हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। नीट 2025 के क्वेश्चन पेपर को देख के तुम लोगों को ये चीज़ तो रियलाइज हो गई होगी कि जैसे तुम लोगों ने नीट 2025 के लिए पढ़ा है, तुम ऐसे नीट 2026 के लिए नहीं पढ़ सकते। और ये चीज़ टीचर्स को भी रियलाइज हुई है कि हम लोगों ने जैसे बच्चों को नीट 2025 के लिए पढ़ाया था, हम वैसे बच्चों को नीट 2026 के लिए भी नहीं पढ़ा सकते। लीव अलोन किसकी गलती थी, ये वो, ऐसा क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। लेट अस ओनली टॉक अबाउट क्या हुआ है और उसके विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं टीचर का पीओवी दूं, तो जैसे हम लोगों ने 2025 का फिजिक्स सेक्शन देखा और फिर बाद में हम लोगों ने सोचा कि अब तो 2026 के लिए जब हम लोग पढ़ाने लगेंगे तो क्या चेंजेस आने चाहिए। तो यहाँ पर इंडिया में जितने भी फिजिक्स के एडुकेटर्स हैं, हर एडुकेटर के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आई है कि भाई हम लोगों को हर क्लास में लेवल अप करना पड़ेगा। कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे बैच में मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लास्ट ईयर भी हुई हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस अगर इस साल भी हो रही है, तो इस इन मंडे टू फ्राइडे वाली क्लासेस में हर क्लास में हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करवाने पड़ेंगे जो हम लोगों ने लास्ट ईयर नहीं कर पाए, क्योंकि लेवल अप करना है। अगर फिजिक्स सेक्शन में 45 क्वेश्चंस हैं और उन 45 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस जेई वाले आए हैं, जिसमें से 8 से 13 क्वेश्चंस जेई एडवांस लेवल के हैं, तो अगेन लेट अस कीप द ब्लेम गेम असाइड। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तुम लोगों को हर टीचर की क्लास में देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए करना चाहती हूँ वो ये है कि मंडे टू फ्राइडे वाली क्लासेस तो ठीक है, लेवल अप क्लासेस हो गई, लेकिन उसके अलावा आओ मिलते हैं हर सैटरडे। और मंडे टू फ्राइडे हम लोगों ने जितनी भी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर आओ एडवांस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस इस क्लास में भी है, इस क्लास में भी है, इस क्लास में भी है, इन दोनों क्लासेस में भी है। लेकिन आओ सैटरडे को बैठते हैं और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ पर मैं तुम्हें डायरेक्टली बता पाऊँ कि ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ये क्वेश्चन एच सी वर्मा से आया है, ये क्वेश्चन एस एल अरोरा से आया है, ये क्वेश्चन इस बुक से आया है, ये क्वेश्चन इस बुक से आया है। ये बताने का मोटिव मेरा ये है कि जिस हिसाब से नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर आया है, आपको समझना पड़ेगा कि जल्दी प्रिपरेशन शुरू करना और अच्छी प्रिपरेशन से कंटिन्यू करना, ये दोनों चीज़ें या तो तुम लोगों को डॉक्टर बना देगी, और दोनों में से अगर एक भी मिसिंग है कि या तो तुम लोग जल्दी प्रिपरेशन नहीं शुरू करते हो और जल्दी शुरू करती तो अच्छी प्रिपरेशन नहीं शुरू करते हो, दोनों में से अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। सो लेट मी गिव यू अ वेरी रियलिस्टिक बट डिफिकल्ट डिफिकल्ट द रीजन बिंग कि आपके पास ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। तुम खुद देखो ना, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस तो मैं भी ले रही थी, मैं भी एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूँ, तो एक्स्ट्रा एफर्ट है क्योंकि करना पड़ेगा इसका, इसके बिना वरना नीट 2026 में तुम लोग सिलेक्शन नहीं लेके आ सकते हो। तो मैं इस वीडियो की हेल्प से तुम लोगों को एक रियलिस्टिक, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्योंकि आपकी बार ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एक ऐसा टाइम टेबल देती हूँ। अगर तुम इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी बच्चा मेरे बैचेस में ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। ठीक है, अब समझो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रेफर करते हैं कि हम लोग रात को पढ़ें, क्योंकि रात को थोड़ी सी शांति होती है, रात को सब सो चुके होते हैं, तो एक बच्चे का दिमाग कहीं किसी आवाज़, कोई भी आवाज़ उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, वो जब पढ़ने बैठा है तो सिर्फ पढ़ने बैठा है। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नाइट आउल ना होके मॉर्निंग बर्ड होना प्रेफर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एनालाइज करो, है ना, क्योंकि अभी जितने भी स्टूडेंट्स तुम लोग मुझे देख रहे हो, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ते होंगे, कुछ बच्चों को सुबह उठते ही खेतों में जाना होता होगा, है ना, तो कुछ बच्चों को रात को जल्दी सोना होता होगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते अगर वो रात को 3-3 बजे तक ना पढ़े। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, खुद की भी और तुम्हारी लाइफ की भी अभी एनालाइज करो, ताकि तुम ये जान पाओ कि तुम लोगों को सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, कि तुम लोग सुबह 6 बजे उठ के पढ़ रहे हो और फिर रात को जल्दी सो रहे हो, या फिर तुम लोग 1 बजे उठ रहे हो और फिर रात को 3 बजे सो रहे हो। ये एनालिसिस तुम लोगों को खुद को करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को बच्चों, अगेन मैंने तुम्हें बोला है डिफिकल्ट है, हार्ड टाइम टेबल दूंगी लेकिन रियलिस्टिक दूंगी। तो रियलिस्टिक में मैं ये नहीं कर सकती 6 से 8 ये करो, 8 से 10 ये करो, 10 से 12 ये करो। आई कैन नॉट डू दैट, इट हैज़ टू बी रियलिस्टिक। सो नंबर वन स्टेप इज गोइंग टू बी एनालिसिस, कि एक बार 10 मिनट बैठो और अपने आप से पूछो कि भाई मैं जल्दी उठ के पढूं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ या फिर लेट नाइट तक पढूं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ। वॉट एवर यू डिसाइड, वॉट्स एवर यू डिसाइड, 3 चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। नंबर वन, कि तुम लोगों को डेली बेसिस पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की क्लासेस लगानी है और नोट मेकिंग करनी है। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक क्लास अगर 2 घंटे ले रही है तो यहीं पे तुम्हारे 6 घंटे चले जाएंगे, और मान लो नोट मेकिंग में तुम्हारे 2 घंटे और लग गए।
इसका मतलब दिन के 8 घंटे तो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लेने में और नोट मेकिंग लेने में। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे ये करते हैं कि अपने प्रिपरेशन के दौरान जब 1 साल रहता है प्रिपरेशन में, तो बच्चे थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, बच्चे थोड़े से ढीले हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार हम तो मतलब सच में कितने सच्चे नीट एस्पिरेंट हैं, हम तो सच में कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे हम लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, डेली बेसिस पे नोट मेकिंग कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है ये बच्चा। इस साल ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि डेली बेसिस पे तुम्हें कितनी पढ़ाई करनी है, तो वो 8 से 14 घंटे तो होनी होनी चाहिए, क्योंकि 8 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी क्लासेस और नोट मेकिंग ही लेंगे। और बिकॉज ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें तुम्हारी टीचर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो इसीलिए करना फिर भी ईजियर है। फिर भी ईजियर है, भले तुम्हारी लाइफ में अप एंड डाउन चल रहा हो, कि मान लो तुम्हारा मूड बहुत ऑफ है, लेकिन फिर भी तुम लोग क्लास के आगे बैठ सकते हो क्योंकि टीचर वहाँ पर है। तुम्हारे जो पेयर मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर है, जो इंटरेक्शन है वो इजी कर देता है वो वाले घंटों का इनपुट देना। और नोट मेकिंग में तो सबको मजा आता है। तो बिकॉज तुम्हारी लाइफ अनसर्टन है, बिकॉज कभी कभी अच्छे दिन भी आएंगे, कभी कभी बुरे दिन भी आएंगे, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ जब बुरे दिन आए ना, तो 8 घंटे देना तुम्हारा 100% है। लेकिन जब चीज़ें नॉर्मल चल रही हो तब 14 घंटे तक जाना तुम्हारा 100% है। तो डेली बेसिस के ऊपर 100% दो। जिस दिन तुम 12 घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो 12 घंटे, जिस दिन 16 घंटे पढ़ सकते हो पढ़ो 16 घंटे। लेकिन एक भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिसमें तुम 8 घंटे से कम की पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे क्लास को अटेंड करना, लाइव क्लासेस को अटेंड करना और नोट मेकिंग ही ले जाएंगे। और इनफैक्ट अगर मैं इन क्लासेस की भी बात करूँ, तो देखो हमेशा प्रेफर करना कि तुम लाइव क्लासेस से चलो, क्योंकि एक स्केड्यूल बन जाता है। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान कौन सा इंसान होता है? जिसका कोई स्केड्यूल नहीं है। उसके पास ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मैं कब सोती हूँ, कब उठती हूँ, कब क्या करती हूँ। जब कोई स्केड्यूल नहीं है ना, तब तुम लोगों को एक रास्ता ही नहीं दिखेगा। और एक इंसान सबसे दुखी तब होता है जब वो एक जगह खड़ा रहे, और वो खड़ा रहेगा जब तक उसको रास्ता नहीं दिख रहा है। तो एक स्टार्टिंग लेके आओ अपने प्रिपरेशन में, थोड़ा सा स्केड्यूल बिल्ड करो। लाइव क्लासेस अगर लगा सकते हो, कि तुम्हारे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि दी आपकी लाइव क्लासेस 8 बजे होती है लेकिन हमारी लाइब्रेरी जहाँ पर हम लोग जाके पढ़ते हैं 10 बजे खुलता है, तो अगर ऐसा कोई रीज़न है देन इट इज़ ओके। बट अगर तुम घर पे बैठे हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो, बढ़िया वाईफाई तुम्हारे मम्मी पापा ने लगवाया हुआ है, तो लाइव क्लासेस अगर तुम फिर भी स्किप कर रहे हो ना, दैट इज ऑन यू, एंड आई वांट यू टू स्टॉप दिस बिहेवियर राइट नाउ इफ यू वांट टू क्रैक नीट 2026। सो ऑलवेज प्रेफर द लाइव क्लासेस ओवर द रिकॉर्डेड सेशंस। वैसे ही अगर बच्चों में नोट मेकिंग की बात करूं, तो जिन बच्चों ने पिछली साल डिटेल नोट मेकिंग नहीं की, वो इस साल नोट मेकिंग करेंगे। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि जस्ट बिकॉज अभी 1 साल रहता है कि तुम लोग थोड़ा सा ढीले होगे चलोगे तो चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। और अगर तुम ये चीज़ अभी नहीं समझोगे ना, तो जब अक्टूबर का मंथ आएगा, तब तुम मुझे मैसेज कर रहे होगे कि दी अभी तक नोट्स नहीं बनाए, अब हम लोग नोट्स बना ले क्या? तुम मानोगे ही नहीं। मई 4 को नीट 2025 का पेपर था। मेरे पास बच्चों के मैसेजेस मार्च के महीने में आ रखे हैं कि दी नोट मेकिंग करनी है, कहाँ से करें? तो नोट मेकिंग हर बच्चा करेगा जिसने पिछली साल नहीं किया है। और जिन बच्चों ने पिछले साल नोट मेकिंग की थी, एक चीज़ समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम लोगों ने टीचर नहीं बदला है, तब जाके तुम लोग ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे। कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मुझसे पिछले साल पढ़ा है, अब इस साल मैं क्या नया पढ़ाऊंगी? कोई थ्योरी मुझे नई थोड़ी बढ़ानी है, कोई कंसेप्ट मुझे नया थोड़ी बढ़ाना है। मुझे सिर्फ जो हम लोग थ्योरी और कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले साल भी किए, वही इस साल भी करने हैं। डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस में, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस में भी, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस में भी। इसीलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बोला है कि अगर तुम लोग मुझसे पिछले साल भी पढ़े हो, तो तुम्हारे फिजिक्स के नोट्स बने हुए हैं, उसमें सारी थ्योरी और कंसेप्ट हैं जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, जैसे 2025 में भी आए। लेकिन बिकॉज अब नीट 2025 का लेवल ऐसा रहा है, तो हम लोग अब की बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तुम क्या करो ना, एक एक्स्ट्रा बुक बना लो, एक एक्स्ट्रा रजिस्टर बना लो, जिसको तुम जो मर्जी नाम दे दो। एक्स्ट्रा फिजिक्स क्वेश्चंस का नाम दे दो, लेवल अप फिजिक्स क्वेश्चंस का नाम दे दो, एडवांस्ड फिजिक्स क्वेश्चंस का नाम दे दो, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन उसका एक एक्स्ट्रा रजिस्टर बना लो। क्योंकि इस साल एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, कोई थ्योरी या कंसेप्ट नहीं होंगे। तो ये अगर तुम लोग करोगे तो तुम्हारे दिन के 2 से 3 घंटे बच जाएंगे जो और बच्चों को देने पड़ रहे हैं। और ये 2 से 3 घंटों में तुम और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे वो पूरे के पूरे दिन में जो पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, या फिर जो पूरे के पूरे दिन में पढ़ा है उसका रिवीजन हो गया, या लिख लिख के याद करना हो गया। वॉट एवर हेल्प्स यू इन क्रैकिंग नीट 2026। पहली चीज। दूसरी चीज ये है बच्चों, अब बच्चे क्या करते हैं ना, वो पूरा दिन पढ़ लिए, है ना?
अब उन्होंने सोचा कि भाई 12 बजे सोएंगे, पूरा दिन पढ़ लिए तो 11 बजे से ऐसा करते हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं। उन्होंने सोचा 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाएंगे, लेकिन उनको टाइम का पता ही नहीं लगा, 12:30 बज गए। फिर वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 1 बजे तक तो कर ही लेते हैं, फिर 1 का 1:30 बज जाता है, 1:30 का 2 बज जाता है, पता नहीं लगता कब वो 1 घंटे की इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग 3 घंटे की हो जाती है, फिर यूट्यूब खुल जाता है, पता नहीं लगता। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम डेली बेसिस के ऊपर अगर 1 घंटा भी वेस्ट कर रहे हो, तो सेम चीज अगर तुम लोग 200 दिनों के लिए करोगे ना, तो तुम्हारे 200 घंटे वेस्ट हो गए। कभी कभी ना जब हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं डेली बेसिस पे, हमें पता नहीं लगता जब तक हम लोग ये सोचें कि अगर ये सेम गलती मैं 10 सालों तक करूं, ये सेम गलती मैं 20 दिनों तक करूं, तो मेरा क्या हो जाएगा। तो तुम देखो ना, 200 घंटे का मतलब नहीं समझ रहे, 10 घंटे में एक फिजिक्स का चैप्टर डिटेलिंग में कंप्लीट किया जा सकता है। इसका मतलब 200 घंटों में 20 फिजिक्स के चैप्टर्स डिटेलिंग में कंप्लीट किए जा सकते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बिकॉज तुम्हारे 1 घंटा भी एक्स्ट्रा डेली बेसिस पे ना जाए। तुम सोने से पहले ना, मान लो अगर तुमने सोचा हम 12 बजे सोएंगे, तो 11 बजे के बाद फोन नहीं इस्तेमाल करना है। ये जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसमें तुम लोग पढ़ाई कर सकते हो। कैसे पढ़ाई कर सकते हो कि इस 1 घंटे में तुम लोग रिवाइज कर सकते हो कि पूरे के पूरे दिन में तुम लोगों ने क्या किया है। चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो क्लास में तुम्हारे टीचर ने जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो हो, या फिर वो कोई फॉर्मूला को बार बार लिख के रिवाइज करना हो, बार बार लिख के याद करने की कोशिश करना हो। तो ये 1 घंटे में जब तुम पढ़ोगे, तो पढ़ना भी एक मेडिटेटिव स्टेट में जाना होता है। जिसका मन बिल्कुल चंचल है ना, कभी इधर कभी उधर, वो पढ़ नहीं पाता। पढ़ने के लिए भी एक शांत मन की जरूरत है। पढ़ना बिकॉज एक मेडिटेटिव स्टेट में जाना है। तो अगर तुम ये 1 घंटा पढ़ लोगे ना, तुम खुद मुझे 1 महीने के बाद थैंक यू बोलोगे। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ 30 आवर्स दैट यू सेव्ड बिकॉज ऑफ वॉट आई जस्ट सेड, बट ऑल्सो बिकॉज तुम्हें नींद भी गहरी आ रही है, तुम्हें नींद भी अच्छी आ रही है, और तुम जब उठ रहे हो ना, ज्यादा रिफ्रेश्ड उठ रहे हो। तीसरी चीज, डेली बेसिस के ऊपर प्लीज आदत लगा लो कि किसी ना किसी तरीके से 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी में जरूर से इंडल्ज होगे। चाहे वो 1 घंटे वॉक पे जाना हो, चाहे वो 1 घंटे जिम करना हो, चाहे वो 1 घंटे घर पे वर्कआउट करना हो, जैसा मर्जी, लेकिन 1 घंटे तुम्हारी बॉडी जरूर मूव होनी चाहिए। वरना बैठे बैठे फैल जाओगे। अगर तुम्हारी हेल्थ नहीं ठीक रहेगी, तो अगेन, जितनी हेल्दी तुम्हारी बॉडी है उतना ही हेल्दी तुम्हारा माइंड होगा। ठीक है, तो प्लीज ये चीज इंश्योर करना। और वैसे भी मतलब सिर्फ हेल्थ के फैक्टर को भी मैं हटा दूं, तो फिजिकल मोशन से ना मूड अपलिफ्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये अच्छा लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बच्चा पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है। अब मान लो मैं 6 घंटे से पढ़ रही हूँ, मैं बोर हो चुकी हूँ, मेरा अब दिल ही नहीं कर रहा, मैं जब बुक को देख रही हूँ मुझे उल्टी आ रही है, मुझे खुंदस हो रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं इस साइड देख लूँ, जैसे मुझे बुक दिखती है। So what will I do? How will I feel good? How will I make myself pick the book again? I'll what will I do? I'll indulge in some kind of physical activity. तो 1 घंटे की वॉक फोन को घर पे छोड़ के, या फिर जिम करना अपने म्यूजिक को सुनते हुए, या वर्कआउट करना अपने म्यूजिक को सुनते हुए, तुम्हें लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगा। और तुम चीज़ ये रियलाइज करोगे कि भाई हम लोग 1-2 महीने पहले जो प्रोडक्टिविटी हमारी 8 घंटों में होती थी ना, ठीक है, और जितनी ईजिली होती थी, वो अब हमारी 7 घंटे में हो जाती है और इजीली। कि यहाँ पर अगर 10 बार मन को समझाना पड़ता था कि पढ़ ले, यहाँ पर 2 बार मन को समझाना पड़ता है, पढ़ ले। बस ये कर लो, बस इतना कर लो। और ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारी डीपीपीज वगैरह सॉल्व होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर तुम लोगों ने 3 क्लासेस लगा ली, नोट मेकिंग कर ली, यहाँ पर तुम्हारे 8 घंटे चले गए। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करोगे ना, तो डेली बेसिस पे 1 घंटा दे दो तीनों सब्जेक्ट्स को। 1 घंटे बायो के लिए, 1 घंटे केमिस्ट्री के लिए, 1 घंटे फिजिक्स के लिए। जरूरी नहीं है 1:1 के रेशियो में ही डिवाइड करना है। अगर यहाँ पर 30 मिनट्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर तुम लोग एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। तो 3 घंटे, 2 घंटे तुम्हारी डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जाने चाहिए, और आपको ये फॉलो करना है। I did not say it is going to be easy, but I did tell you that it is going to be realistic, and it is going to be the bare minimum that you can do and that you should do if you want to crack NEET 2026. इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। बाकी जो भी बच्चे मेरे फिजिक्स बैच में एनरोल करना चाहते हैं, जो भी बच्चे चाहते हैं कि दी हम आपसे ही पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर करना चाहते हैं जिसमें एक्स्ट्रा क्लासेस हों, फिर बाद में हम लोग डिटेल रिवीजन भी करना चाहते हैं, फिर हम लोग क्रैश कोर्स में भी आना चाहते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस बैच में भी आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 1 साल के लिए जितने भी आपके बैचेस हैं सब में हम एनरोल कर सके। ठीक है, सबकी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सके, जिसके साथ वीडियो सोल्यूशंस मिले।
जिसके अंदर तुम्हारे घर पे 32 बुक्स का स्टडी मटेरियल जाएगा अभी के अभी तुरंत, और 1 महीने के बाद 2 एक्स्ट्रा बुक्स आएंगी जो लेवल अप क्वेश्चंस की प्रिंटेड बुक्स होंगी, जिसके अंदर तुम लोग कभी भी, अगर तुम्हें पता नहीं लग रहा कि यार हमारे ये प्रिपरेशन में दिक्कत आ गई, हम चाहते हैं कि हम किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेंटोर से बात करके हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएं, तो वन प्रो महापैक में अनलिमिटेड वन ऑन वन चैट भी है जीएमसी मेंटोर्स के साथ। तो अगर ये सारी चीजें तुम चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए, तो वन प्रो महापैक को खरीद सकते हो, जो बिल्कुल अभी तक के सबसे लोएस्ट प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। 44% ऑफ का ऑफ चल रहा है अगर आप टीसी लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है महापैक से एसोसिएटेड, तो इस नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो। हम लोग शुरू करने वाले हैं मंडे से वेक्टर्स को। ये देखो, ये जो तुम लोगों को मैंने दिखाया था ना, यहाँ पर वेक्टर एंड वेक्टर प्रोडक्ट फ्राइडे से शुरू हो रहा है। नहीं, मैं बेसिक मैथ्स के ऊपर कल एक और क्लास लेने वाली हूँ, तो आराम से तुम लोग ज्वाइन करो, आज ज्वाइन करो, कल ज्वाइन करो, और फिर मंडे से क्लासेस लगाना शुरू कर दो, जिसके अंदर हम लोग वेक्टर से शुरुआत करने वाले हैं। जो क्लासेस मिस हुई है उनकी रिकॉर्डिंग्स तुम लोग देख सकते हो। दैट इज ऑल एवरीवन। होपफुली आपको ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, और कौन से एस्पेक्ट्स हैं तुम्हारी प्रिपरेशन के जो तुम चाहते हो मैं कवर करूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।